जय माँ सरस्वती। वेलकम माय ऑल स्टूडेंट्स। टारगेट बेस्ड स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल घंटी दबाना ना भूलें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। मेरा यूट्यूब चैनल @टारगेट बेस्ड स्टडी 7542, टेलीग्राम चैनल @टारगेट बेस्ड स्टडी 7542 and my Facebook ID विकास कुमार आर्या। माई मोबाइल नंबर इज़ 9681725543 और 7542815364। मैं आज नंबर सिस्टम पढ़ने वाला हूँ। क्लास 9th का टॉपिक नंबर सिस्टम क्लास 9th का टॉपिक है। ठीक है, ये टॉपिक अपने आप में टोटल 10 मार्क्स कंसिस्ट करता है एग्ज़ामिनेशन में। इस टॉपिक से 10 मार्क्स के आने की संभावना होती है। तो पहला क्वेश्चन है कि राइट द फोर रेशनल नंबर इक्विवेलेंट 4/7। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि उसी के तरह, इक्विवेलेंट मतलब 4/7 की तरह ही मतलब होना चाहिए। जैसे कि इक्विवेलेंट का अर्थ होता है कि 4/7 है। अब इस रेशनल नंबर में हम मल्टीप्लाई भी किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सेम संख्या से, या भी डिवाइड भी कर सकते हैं। वो कटने के बाद 4/7 ही आना चाहिए, उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का अर्थ होता है कि उस रेशनल नंबर में हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, लास्ट में कट छट के 4/7 ही आना चाहिए, वही रेशनल नंबर आना चाहिए, उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट। तो हम लोग को क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि 4 रेशनल नंबर निकालने के लिए। तो 4 रेशनल नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 4/7 है, हम लोग वी हैव 4/7। ठीक है, 4 रेशनल नंबर हम किसी भी रेशनल नंबर में हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई किए 2/2 से, 3 से किए, 4 से किए और 5 से किए। ठीक है, इसको कटने के बाद 4/7 ही आएगा। देखिए, इसको हम 2 से काटेंगे तो 4 और 2 से काटेंगे तो 7, इसको भी काटेंगे 3 से तो 4 7, इसको काटेंगे 4 से तो 4 7, इसको भी काटेंगे 5 से तो 5 7 4 7। तो सारा का सारा वैल्यू 4/7 ही आ रहा है, 4/7 ही आ रहा है। तो इस प्रकार हम रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। हैंस 4 रेशनल नंबर इज़ क्या हो जाएगा? 8/7, 12/21, 16/28 और 20/35। ये मेरा आंसर हो गया। अब कंसेप्ट 1 में क्या बोलता है? कंसेप्ट 1 में बोलता है कि फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। 2 रेशनल नंबर है, मान के चलिए 2 रेशनल नंबर है 3, 2 रेशनल नंबर है 3 और 4। इन दोनों के बीच में 3 और 4, इन दोनों के बीच में हमको निकालना है रेशनल नंबर। तो क्या करेंगे? ये दोनों को सम करके हाफ कर देंगे। वही कंसेप्ट लिखे हैं, हाफ x + y, वेयर x एंड y इज़ रेशनल नंबर। क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। 1 and 3 and 1 and half। ठीक है, लेट अस कंसीडर x = 1/3, y = 1/2। वी नो डैट, हम जानते हैं कि किसी भी रेशनल नंबर निकालना है बिटवीन 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट के बीच में रेशनल नंबर, तो हाफ करके उसको आधा करेंगे, दोनों को जोड़ के आधा करेंगे। अब दोनों को जोड़ दिए, एडिशन कर दिए, उसको हाफ किए, तो मेरा आंसर कितना आ गया? 5/12। ये मेरा आंसर हुआ। दूसरा कंसेप्ट है रेशनल नंबर बिटवीन लाइक डिनोमिनेटर। यदि उसका डिनोमिनेटर लाइक हो, लाइक के कहने का मतलब है कि उसका जो डिनोमिनेटर है सेम हो। जैसे कि 5/4, 9/6, 9/4, 7/4, 8/4, ये सब जो डिनोमिनेटर 4 4 4 आ रहा है, इस प्रकार के रेशनल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइक डिनोमिनेटर। तो इस प्रकार के रेशनल नंबर को में निकालने का तरीका
हम लोग n रेशनल नंबर निकालने बोलेगा तो n+1 से हमको ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देन बोथ रेशनल नंबर मल्टीप्लाई बाई n+1 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जैसे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम n+1 करके ये कर देंगे, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सॉल्यूशन करेंगे। हियर n कितना है, 5। ये n जो दर्शा रहा है यहाँ का, ये इसी को बोलते हैं n। तो n इक्वल टू कितना है, 5। अब क्या करेंगे कि ये डिनोमिनेटर पता करेंगे कि क्या ये लाइक है या अनलाइक। तो देख रहे हैं कि यहाँ रेशनल नंबर ये लाइक डिनोमिनेटर है, तो इसीलिए लिख दिए कि बोथ रेशनल नंबर इज़ लाइक डिनोमिनेटर। वी हैव, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि इस प्रकार के रेशनल नंबर रहता है तो निकालने का तरीका क्या करते हैं कि n+1 कर देते हैं। n+1 5+1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। अब क्या करेंगे, दोनों रेशनल नंबर में 6 से इंटू कर देंगे। 6 से इंटू करेंगे तो 18/30 आया और 20/24/30 आया। इस हैंस 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब क्या हो जाएगा, यहाँ इन दोनों के बीच में क्या 18 है, 19 है, 20 है, तो ये सारा लिख दिए। और 3/5 और 4/5 के बीच में ये सारा रेशनल नंबर हमको लाइज कर रहा है। तो इस प्रकार का सॉल्यूशन बन गया। कंसेप्ट नंबर 3 है कि व्हेन अनलाइक डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर अनलाइक हो, जैसे कि उसका जो डिनोमिनेटर है अलग अलग हो, जैसे 5/4, 9/5, 6/7, इस प्रकार के डिनोमिनेटर को क्या बोलते हैं, अनलाइक डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो इसका कंसेप्ट है कि डी निकालते हैं। डी निकालने के लिए y-x सेकेंड रेशनल नंबर को फर्स्ट रेशनल नंबर से घटाएंगे, यानी फर्स्ट रेशनल नंबर को सेकेंड रेशनल नंबर में घटाएंगे और n+1 जो n है वो जो फाइंड करने बोलता है उसमें 1 जोड़ देंगे। तो इसी तरह n रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन x एंड y क्या हो जाएगा, x+d, x+2d, x+3d। हम क्वेश्चन के माध्यम से अंडरस्टैंड करते हैं। फाइंड 9 रेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 0.1। 0 है, इसके नीचे 1 है, और 1 है, इसके नीचे 10 है। इसको हम इस प्रकार के लिख सकते हैं। अब है कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है अलग अलग है, डिनोमिनेटर अलग अलग होने से अनलाइक फ्रैक्शन बन जाता है, अनलाइक रेशनल नंबर हो गया ये, ठीक ना। तो बनाने का तरीका क्या है, हियर x=0 है और y=0.1 है और n= कितना है, ये n को दर्शाता है, n को ये दर्शाता है। तो n= कितना है, 9। वी नो डैट व्हेन डिनोमिनेटर इज़ अनलाइक, जब डिनोमिनेटर क्या हो, अनलाइक होता है। इस प्रकार के कंसेप्ट का यूज करेंगे। d = x को y में माइनस करेंगे और n+1 करेंगे तो 0.1 x का वैल्यू लिख दिए और y का वैल्यू लिख दिए। मेरा फाइनल वैल्यू ये आया। उसके बाद नाउ x प्लस अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट x+d, x+2d, x+3d से ... 9d तक जाना है। क्यों, क्योंकि 9 मेरा कितना निकालना है, 9 तक निकालना है, n = 9 तक निकालना है। अब x और d का वैल्यू रख देंगे। x और d का वैल्यू रखने के बाद उसको ऐड कर देंगे, इंटू करने के बाद ऐड कर देंगे। उसके बाद 9 रेशनल नंबर सबको रीराइट कर देंगे। इस प्रकार हमारा रेशनल नंबर कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो ऑल।